Welcome to the SWA Awards 2020 TV shows press conference. We're really happy to have the very eminent jury members here. Writing for television is the toughest and most competitive. While there are numerous television awards, most of them concentrate on the actors and producers. None of them give enough importance to writers of these shows, and they form the backbone of the shows. SWA Awards 2020 attempts to fill this void by inviting eminent writers as jury members to nominate the best in television writing. These are awards by the writers, for the writers. So with that, I welcome Robin Butt, President SWA, to speak a few words. Hi everyone and welcome to the show. मैं मेरे पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि हम SWA Awards 2020 करने जा रहे हैं। आज की कैटेगरी है टीवी शोज। टीवी राइटिंग मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। टीवी राइटिंग में राइटरों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बात पूछो। टीआरपी झेलना, क्रिएटिव झेलना और उनके हिसाब से कांस्टेंट बदलाव लाते रहना लिखते वक्त, और लिखते ही जाना। ऐसा लगता है कि महीने सालों निकल गए एक ही सीरियल लिखते लिखते। और टीवी में राइटर कहा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जॉब, फिर भी राइटरों को वो नाम, वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि चाहे कोई भी कैटेगरी हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो या वेब सीरीज हो, राइटरों को अपना मान सम्मान मिले। इसीलिए हम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से ये अवार्ड्स करने जा रहे हैं। ये अवार्ड में उन राइटरों को मान सम्मान मिलेगा जिन्होंने पिछले साल सबसे अच्छा काम किया। मुझे खुशी है इस बात कि मुझे इतने साल इतनी फिल्में लिखने के बाद अवार्ड तो काफी मिले, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि उतना मान नहीं। दिस इज फॉर द राइटर, बाय द राइटर, ऑफ द राइटर। स्वागत है आप सबका आगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी फिल्में, अच्छी राइटिंग, अच्छे टीवी शोज हमको चाहिए, हमको अपने ऑडियंस को देने हैं, तो आप लोगों का साथ हमको बहुत जरूरी है। प्लीज हमारा साथ दीजिए, क्योंकि एक यूनिक कोशिश, इसमें ना कोई स्पॉन्सर है ताकि हम किसी के प्रेशर के नीचे आए, ना किसी ने हमें पैसा दिया है शो करने के लिए। हम अपने बलबूते पे ये शो कर रहे हैं। और ये कोविड-19 के टाइम में कितनी मुश्किलों के साथ पूरी जद्दोजहद से 27 तारीख को आप शो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले उसको प्रमोट भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू श्रीधर। Thanks a lot, Ravinda, for your wonderful words. Can I please request Mr. Sunil Salgia, General Secretary SWA, to speak a few words? हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले भी रॉबिन सर ने भी कहा है और श्रीधर जी ने भी कहा है कि टीवी लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही टीवी से की है और पूरा समय टीवी को ही दिया अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर। तो टीवी की मुश्किलें अपनी यूनिक हैं। जहां हम 13 एपिसोड की कहानी से शुरू हुए थे कि 13 एपिसोड 6 महीने में बैठ के लिखे जाते थे, अब 6 घंटे में एपिसोड लिखना है और उसका फीडबैक आना और उसके बाद फिर रात को 2 बजे उठ के उसके बाद में फिर लिखना है और वो सुबह जाके शूट होना है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है राइटर्स के लिए, और उसमें लगातार टीआरपी के प्रेशर्स झेलना कि एपिसोड फीडबैक, क्रिएटिव्स के फीडबैक, उन सब के बीच में अच्छा लिख पाना अगर राइटर कर पाता है तो ये उसके लिए वाकई क्रेडिट होती है कि इन सब के बावजूद वो अच्छा लिख पा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ अक्सर कि हम एक लोटा शरबत का जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसको लेकर हम उसमें 40 बाल्टी पानी मिला के एपिसोड पर एपिसोड लिखें और उसके बाद भी उसे मीठा बनाए रखें। ये कला ही अपने आप में एक खास कला है राइटर्स के लिए। तो टीवी राइटर्स को ये क्रेडिट जाता है कि वो उसको मीठा बनाए रखते हैं और दर्शकों को रोज जोड़े रख सकते हैं। दोबारा बुलाना रोज इतनी भीड़ में, इतनी चैनल्स की भीड़ में दोबारा जो बुला पाता है तो वो कुछ तो दम रखता है। और वैसे भी टेलीविजन तो हमेशा ही कहा गया है कि टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम, तो टेलीविजन राइटर्स हैव टू बी प्रेज्ड, दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और बहुत मेहनत करते हैं वो।
और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 4-5 दिमाग मिलके लिखते हैं, लगातार फीडबैक्स के साथ लिखते हैं, तो ये क्रेडिटेबल है। तो उसके लिए उनको ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और एसडब्ल्यूए का जो ये प्रयास है, ये पहली बार हम कर रहे हैं कि एक राइटर्स के लिए अवार्ड, और इसको सबकी तरफ से अच्छा एक प्रोत्साहन मिल रहा है हमें, और हम चाहेंगे कि ये हमेशा हमेशा चलता रहे ये सफ़र, और ये अवार्ड आगे तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Sunil ji. I really appreciate your wonderful words. Can I please ask Satyam Tripathi ji, EC member, SWA, to speak a few words? नमस्कार। वैसे तो सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन मैं बस उसमें यही जोड़ना चाहूँगा कि टेलीविज़न राइटिंग को अक्सर बक-बक लिखना ही माना जाता है। उसकी एक कोई कला है या विधा है उस राइटिंग के पीछे, इस बात को काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता है। तो शायद एसडब्ल्यूए अवार्ड एकमात्र अवार्ड होने वाला है जहाँ की राइटिंग की कला को परखा जाएगा, क्योंकि जो परखने वाले हैं वे खुद सारे के सारे तजुर्बेकार टेलीविजन मीडियम से जुड़े लोग हैं, और यही शायद सबसे बड़ी सम्मान की बात की है। दूसरी बात में आ रहा था कि जहाँ जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि तेल, साबुन, गाड़ियाँ, साड़ियाँ बनाने वाली कंपनियां ये डिसाइड करती हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पे, प्रायोजक बनकर, कि कौन क्या जानता है और क्या नहीं, और कौन पॉपुलर है और नहीं। वहाँ केवल राइटर्स जो खुद इसी प्रोफेशन की रोटी खाते हैं, वे डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा लिख रहा है, कौन नहीं। जब मैं कौन नहीं कह रहा हूं तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि बुरा लिखने की बात नहीं है, लेकिन जब आपके अपने एक व्यक्ति को चुनते हैं कि इसने अच्छा लिखा, तो दूसरों के लिए वो एक प्रेरणाजनक बात बनती है कि हमें भी अगले साल एसडब्ल्यूए का अवार्ड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए एसडब्ल्यूए अवार्ड एक बहुत ही अच्छी पहल है। नो डाउट मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो मैं उसकी तारीफ और भी ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन हम ये चाहेंगे कि प्रेस से हम डायरेक्टली इतने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर और एक ऐसे जरिए से शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है प्रेस से कि इस चीज को जितना हो सके फैलाया जाए, इस बात को, और अगर ये अवार्ड्स सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आगे तो we are on to the horizon and to the sun someday. Thank you. Over to you, Sridhar. Thanks a lot, Satyam. Really appreciate your words. So basically, we opened submissions for TV shows, and the submissions were on till January 31st. And in the comedy TV show category, we received 114 submissions. And in the drama TV shows category, we received 32 submissions. So a total of 146 submissions were viewed by a 4-member pre-jury who basically shortlisted entries and then submitted it to the jury members. So we have a 7-member jury, and they're really eminent screenwriters for television. They've also been directors, creative directors, channel heads. So we have a huge, wonderful jury panel. And without much further ado, I'm going to reveal the jury panel. Let's give them a big hand. Thank you, jury members, for being part of this amazing TV shows jury. So 7 eminent members. So I'm going to request Anand Maindre ji to speak a few words about the jury process and what the awards mean. Thank you very much, Sridhar. भट्ट साहब ने बोला, सुनील ने बोला, आपने बोला,
कि टेलीविजन राइटर की लाइफ की डिफिकल्टीज कितनी है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि वो डिफिकल्टीज किस वजह से है। मतलब एक प्रोड्यूसर मैं बोलूंगा। एक प्रोड्यूसर एक डेली लिखा भी ले, उसकी क्वालिटी की गारंटी ले ले, लेकिन जब चैनल का फरमान आता है चलते शो के अंदर कि भाई इस कैरेक्टर को कम करो, इसको ज्यादा करो ऑन द स्पॉट, तो ये डिफिकल्टीज कमलेश जी, आई होप यू एग्री विद मी कि ये जो इन सब की मूल जड़ क्या है। एनीवे, फॉर मी इट्स बीन ए प्लेजर टू कनेक्ट विद 6 wonderful friends, otherwise we hardly meet. लिली तो खैर, लिली और सुनील तो मेरे परिचित हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन कमलेश जी के साथ एक बार पहले किसी ज्यूरी में बैठे थे, संजय जी के साथ, और ज्यूरी प्रोसेस तो श्रीधर जी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फेयर था, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हमारी नहीं हुई जो नॉर्मली ज्यूरीज में होती हैं, लेकिन उसका जो रिचा ने व्हाट्सएप ग्रुप किया था, दैट्स अ वेरी प्लस प्लस। हमारे संजय उपाध्याय जी, सुरेश बाबू और लिलीपुट जी उस पे कुछ न कुछ बात करके दिन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। It's been You must mention that Ajay Sinha was sitting with rasgullas and we didn't have anything. Ajay Sinha rasgulla लेके बैठे थे मीटिंग में। I would only like to reiterate which श्रीधर जी आपने भी और भट्ट साहब ने भी बोला है कि ये अवार्ड्स जो हैं इनमें किसी भी तरह का, सत्यम जी ने भी इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की थी, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी के कहने से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ही कोलू के बैग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे को रिकग्नाइज किया जाए कि भाई, जैसे सुनील ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक इतने से शरबत में 2 बाल्टी पानी डालने के बाद भी किस तरह से, तो कुछ लोगों ने बखूबी किया है और हम सबकी पूरी कोशिश ये रही है कि उनको सम्मानित किया जाए। That's all. Thank you very much. Thank you, Anand Mahindra ji. Can I please request Ajay Sinha ji to speak a few words? जी, मुझे हमेशा ये लगा है कि किसी भी तरह के जो अवार्ड्स होते हैं वो किस बात का प्रतीक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी जंगल में खो जाएं, रास्ता भूल जाएं, चारों तरफ अंधेरा है और हमें मालूम नहीं किस तरफ जाना है, तो ये जो अवार्ड्स होते हैं किसी भी तरह के, मतलब राइट फ्रॉम, इफ आई रिमेंबर माय डेज फ्रॉम हजरतगंज डेज, हमें जब अवार्ड मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि एक लाइटनिंग हुई, शायद हमें ये बताया गया है कि भाई इधर थोड़ा उजाला है तो इस तरफ चलो। तो कहीं ना कहीं ये जो अवार्ड्स होते हैं जो सारी मेहनत करने वाले लोगों को एक रोशनी दिखाते हैं कि या यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब वो राइट कितना और राइट है या नहीं राइट है उस बहस में नहीं पढ़ूंगा मैं। ये एक उजाला दिखाता है मेहनत करने वालों को कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल हुई, और अगर सफल हुई तो फिर मैं इस दिशा में चलता रहूं। तो शायद इसी तरह की एक रोशनी दिखाने का एक जरिया है जो राइटर एसोसिएशन भी कोशिश कर रहा है कि चंद लोगों को ये दिखाया जाए कि भाई आप ठीक काम कर रहे हैं, आप करते रहिए या और बेहतर करिए। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you so much, Ajay Sinha ji. I mean, really appreciate like your wonderful words. Can I please ask Kamlesh Pandey ji to speak a few words? Yeah. Okay, thank you. Actually, इस अवार्ड की जो बुनियाद थी वो बहुत पहले पड़ी थी, कई साल हो गए। जब मैं वहाँ महासचिव था FWA में, तब से ये बात चल रही थी कि एक अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि लेखक जो है हमारी इंडस्ट्री में हमेशा नेग्लेक्टेड रहा। इसलिए मैं जब पहली बार आया तो पहली लाइन जो हमने लिखवाई ऑफिस के दरवाजे पे कि लेखक किसी भी फिल्म या टीवी शो का पहला स्टार होता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी फिल्म या टीवी शो सिर्फ कोरा कागज होती है जिसे भरना सिर्फ लेखक को आता है। मगर फिल्म वालों ने हम लोगों को एक टेक्निकल अवार्ड्स में रिड्यूस कर दिया था कि एक अलग से, जहाँ कोई मीडिया नहीं आती थी, हमें कोई जानता भी नहीं, और टीवी का तो और भी बुरा हाल था। वो तो खैर सब जानते हैं उसकी जो राजनीति होती थी। तो ये बहुत जरूरी था कि लेखकों को उनका सम्मान, नाम, दाम, काम सबके लिए एक जो रिकॉग्निशन, जो पहचान मिलनी चाहिए, और वो पहचान हम नहीं देंगे तो कौन देगा, क्योंकि हमें कोई किसी से उम्मीद नहीं है। हमें जो आम अवार्ड फंक्शन से उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो हमें पहचान देंगे।
दूसरी बात ये थी कि अच्छे लेखक की पहचान कौन करेगा, लेखक ही करेगा और कौन करेगा। तो ये बहुत अच्छा था कि लेखकों के काम की पहचान लेखकों से बनी हुई जूरी कर रही थी, और इसीलिए हम काफी हार्श, हमने बड़ी सख्ती से जांचा परखा। ये बिल्कुल हमने किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी, कोई आसान नहीं किया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का अवार्ड, हम अपने आप को ये अवार्ड दे रहे थे, इसलिए हम ज्यादा सख्त थे। शायद कोई और हुजूरी होती तो शायद इतनी सख्त नहीं होती जितने हम सख्त थे, और वो कहानी बाद में आगे आएगी। और ये काफी अच्छा मौका रहा, क्योंकि सब लोगों से ऑनलाइन ही सही मुलाकातें हो गई दोबारा। काफी अरसे बाद सब लोग एक दूसरे को मिस कर रहे थे, संजय, पूर्णेंदु, आनंद, महेंद्रू, लिलीपुट जी, सब लोग जितने से। ऑन द मोस्ट सीरियस साइड, आई थिंक ये बहुत अहम शुरुआत, मेरा ख्याल है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्म और टीवी उद्योग में, ये लेखकों के लिए जो अवार्ड है ये एक बहुत अहम शुरुआत है। और जैसे हॉलीवुड में है कि वो राइटर्स गिल्ड के अवार्ड होते हैं, जैसे उनकी इतनी पहचान है, इतनी उसकी कीमत, इतनी वैल्यू है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अवार्ड भी अगले साल और उसके बाद के सालों में ये इतनी अहमियत हो जाएगी कि सिर्फ हम लेखक ही नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो हमें नेग्लेक्ट करते रहे हैं, वो भी हमें स्वीकार करेंगे, हमें पहचानेंगे, हमें हमारा मुकाम, हमारा नाम, हमारा दाम, हमारी पहचान देंगे, ये उम्मीद है। Kamlesh, well said. Very well said. May I add something, sir? Wants to add something? Sorry. कमलेश, या कमलेश जी ने जो लास्ट बोला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इन 3 to 5 years these awards will matter tremendously in the industry, because industry, it says it or not, whether it understands it or not, is run by the writers, and when who doesn't want to be appreciated by his peers? So eventually it will percolate down to producers, to channels and everybody, and Kamlesh, bang on, you've just said it. These awards will become very, very important. Yeah. Thank you so much, Kamlesh Pandey ji and Anand Mahindra ji. Can I please request Lilliput Farooqui ji to speak a few words? सबको नमस्कार, और मैं बड़ा खुश हूँ इस SWA अवार्ड से जुड़ के, क्योंकि मेरी नज़र में SWA का फुल फॉर्म जो है वो स्वच्छ अवार्ड है। आज जो अवार्डों की भीड़ है उससे हटके हमारा ये SWA अवार्ड होगा, स्वच्छ अवार्ड होगा, और उन्हें ही मिलेगा जिनका काम अच्छा होगा और जिन्हें हमारे एक्सपीरियंस लोग परखेंगे, जांचेंगे और उसके बारे में अपनी राय देंगे। और इसके बारे में, लेखकों के बारे में बहुत सारी ये बातें की जाती हैं। बेचारे दुखी आत्मा है लेखक शुरू से। अब हम 70s 60s की तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने ज़माने की ज़रूर जानते हैं कि हमें किसी चैनल ने सताया नहीं है, हमें हमारे डायरेक्टर ने बहुत सताया है। तो हम चैनल के लिए तो हमने कभी लिखा नहीं, हमने दूरदर्शन के लिए लिखा, तो वहाँ हमारा चैनल जो होता था वो डायरेक्टर होता था, वो जो है एक ही चीज़ को 25 बार हमसे लिखवाता था और वो जान रहा है कि हम किसके बारे में इशारा किधर है वो बता दीजिए। नहीं, जो हंस रहा है वो समझ रहा है। एनीवेज, तो लेकिन जो भी है, जितनी बार भी लिखवाया जाता है, लिखने से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार अच्छी बातें, अच्छी पॉइंट्स ज़हन में आते हैं और अच्छी स्क्रिप्ट तैयार होती है। हम लेखकों से यही कहेंगे कि वो अपने काम के साथ ईमानदार रहें और वो ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी सोच जो है वो लाने की कोशिश करें। इंस्पायर होना और कॉपी करना ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा थॉट है। लेखकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ओरिजिनल हो सके उतना सोचें, और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जहां आप ओरिजिनल चीज़ चाहें तो ला सकते हैं। तो लेखकों के लिए ऑल द बेस्ट है, और मेरे लिए भी आप लोग ऑल द बेस्ट कहें। थैंक यू। All the best. All the best. Well said. Well said. Very well said. Can I please request Manjul Sinha ji to speak a few words? I just want to wish SWA great success with these awards, because I think it's very important that an association like SWA is going to do it every year now, and
become so prestigious that everybody should compete for it, and feel very proud about participating in this. All the best. Thank you. Thank you so much, Manjulji. Can I please request Purnendu Shekhar to speak a few words? नमस्कार और सबसे पहले तो SWO को बधाई, बल्कि हम सबको बधाई, क्योंकि ये हमारा परिवार है और हमारा एसोसिएशन है। तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं और इस सब के लिए हम सबको बधाई। और लिलीपुर जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं और क्या आपने कभी चैनल के लिए नहीं लिखा। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ इसके लिए। और यही वजह है कि जैसे जैसे चैनल का की दखलंदाजी और उनका हाथ बढ़ता जा रहा है, उतना ही राइटर्स का काम टेलीविजन पे बहुत चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। पुरेंद्र जी, इसको एक बार और बताइए ये। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतना कंज्यूमरिस्टिक मार्केट हो चुका है कि ऐसे में राइटर्स से उम्मीद ये की जाती है कि वो क्रिएटिविटी को, अपनी कहानी को साबुन और तेल की तरह बेचें। तो वो एक राइटर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि राइटर है, वो सेल्समैन नहीं है। और इसलिए काम कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। और ऐसे चैलेंज के बावजूद अगर राइटर क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, अपनी राइटिंग के साथ ज्यादा समझौते करने के बावजूद ऐसा लिख सकता है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर निकल के आए, तो वो शायद बहुत चैलेंजिंग है। और इसके लिए जरूरी है कि राइटर्स को उस परिवार की तरफ से एक शाबाशी मिले, एक रिकॉग्निशन मिले जो उनका अपना परिवार है। और शायद ये काम SWO अवार्ड्स करेगा। और मैं आज एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरी अलग अलग सालों में, पिछले कई सालों में, शायद जितने भी अवार्ड्स होते हैं, उन सभी के करने वालों से मेरी इस मामले में बहुत बहस मुबाहिसा हुआ है कि जब उन्होंने टेक्निकल कैटेगरी में राइटिंग को डाल देते हैं। टेक्निकल कैटेगरी, एक्सक्यूज मी, राइटिंग को क्रिएटिव काम माना गया है हमेशा। राइटिंग एक क्रिएटिव काम है और पॉपुलर कैटेगरी में आप नहीं डालते। क्योंकि वो पॉपुलर नहीं मानते, उसको टेक्निकल मानते हैं। जब शो की पॉपुलैरिटी कम होती है, तब सबसे पहले राइटर्स को बुला के कहा जाता है कि शो को कैसे पॉपुलर बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम राइटिंग को टेक्निकल कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई रही है मेरी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उन सारी लड़ाइयों से अलग हटके हम अपना मकान खुद खड़ा कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये काम इतना जरूरी है, इसकी वो स्थिति होनी चाहिए जो देश में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स की है, कि जहां फ्रेटर्निटी के लोग खुद कलाकारों को सम्मानित करते हैं। उसी तरीके से राइटर खुद राइटर्स को सम्मानित करेंगे, तो शायद वो सबसे बड़ा खुशी का मौका होगा। Thanks a lot. Really appreciate your wonderful work, Purnendu ji. Can I please request Sanjay Upadhyay ji to speak a few words? मेरा ख्याल है सभी कुछ कह दिया गया है, बट मैं थोड़ा, चूंकि चैनल में अंदर रह चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। और ये बात बिल्कुल सच है, जैसा कि अभी पुर्णेंदु ने कहा, कि एक नीड गैप फिल करने तक की एक जरूरत अगर लोगों को महसूस होती है राइटर की, तो वो सही नहीं है, वो सही माना जाना गलत है। तो उसको सुधारने की जरूरत पूरे इकोसिस्टम में जितनी हम लोगों की जिम्मेदारी है, उतनी उन लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं। एक बात और मैं वहीं से कहना चाहूंगा, उस कुर्सी पे जहां पे मैं था कभी, उस कुर्सी से के पर्सपेक्टिव से कहना चाहूंगा कि हम लोग आमतौर पे एक अच्छी चीज को तो सराहते हैं ही, बट टेलीविजन की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो कि जैसा कि पुर्णेंदु ने कहा कि एक कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में वो है उसकी जरूरत। और वो सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व भर में वो उसकी वो मजबूरी रही है। वो है कि सक्सेस रेशियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप
मान लीजिए कि एक शो को जो एक राइटर सक्सेसफुल बनाता है, ओके, आप हैंडफुल ऑफ सक्सेसफुल शोज को उठा लीजिए, आप उनके बेहद सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन राइटरों की पहचान आप नहीं बता सकते। ये राइटर्स कम्युनिटी की और ये उन लोगों की, ये जो चीजें कमीशन करते हैं उनकी फेल्यूर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइटर्स की वजह से ही ये चीज उतनी सक्सेसफुल हुई है जितनी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप हम जिस तरह से शोज को इवैल्यूएट करते हैं एज ए जूरी, हमने जिस तरह से शोज को इवैल्यूएट किया है, आमतौर पे शोज को लोगों का इवैल्यूएशन उसके सक्सेस और फेलियर के हिसाब से ही होता है। इस जूरी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हमने शोज को उसके सक्सेस और उसके फेलियर के बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं किया, हमने प्योरली उसके मेरिट पे, उसकी राइटिंग क्वालिटी पे, उसके अडेप्टेशन क्वालिटी पे, या वो सारी चीजें जो एक शो को पॉपुलर और अच्छा दोनों का एक करेक्ट ब्लेंड बनाए रखने के लिए जरूरत होती है, उस नजरिए से किया। और उसके लिए मैं सारी जूरी ने जिस तरह से पूरा चीजों को पढ़ा, जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से हम लोगों ने आपस में बहस किया, और करीब करीब सभी लाइक माइंडेड लोग एक मत होकर इसमें आए, तो इसके लिए मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। और रिपीट करना चाहूंगा जो सभी ने कहा कि पूरे यकीन के साथ ये कहूंगा कि ये आने वाले दिनों में SWA अवार्ड्स एक बेंचमार्क यकीनन बनेगा, क्योंकि एक सेल्फलेस और बिना एजेंडा के अवार्ड को, उसके मेरिट को कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। श्रीधर जी, आई लाइक टू कम इन। जो संजय बाबू ने बोला है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सब लोग इसको बोलना भूल गए थे। बहुत डिस्कशन हमारी इस चीज को लेकर होती थी कि शो की पॉपुलैरिटी या उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, उसकी फोटोग्राफी या एक्टिंग को नजरअंदाज करके उसके स्केलेटन और बोन्स, उसकी कहानी, वो कहता क्या है, कैसे कहता है, जस्ट दिस टू थिंग्स, क्या कहना चाह रहा है और उसका अंदाज क्या है कहने का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ ही देर में आप नॉमिनेशंस अनाउंस करने वाले हैं। ये पत्रकारों के जरिए हम ये पब्लिक को भी बताना चाहेंगे कि ये शो की ओवरऑल क्वालिटी के, प्रोडक्शन वैल्यूज के या एक्टिंग के अवार्ड्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राइटर के काम को सराहा जा रहा है इन अवार्ड्स में। ये क्लियर कर देना संजय जी। थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। Thanks a lot. Really appreciate. I mean, it's been a great jury and great words. Now is the time to reveal the nominations, which everybody has been waiting for. Can I please ask Manjul Sinha ji to read out the nomination for the TV comedy best story? Okay. So there are 4 nominations. Nomination 1 is Lakshmi Jaikumar and Shakti Sagar Chopra for Aladdin, Naam To Suna Hoga. Nomination 2, Manoj Santoshi, Sanjay Kohli and Shashank Wali for Bhabhi Ji Ghar Par Hai. Nomination 3, Raghuveer Shekhawat for Jiya Ji Chhat Par Hai. Nomination 4, Nitin Keswani for Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Congratulations to all the nominees. Thank you, Manjul ji. Can I please ask Lilliput ji to announce the nominees for the TV comedy best dialogues? नॉमिनेशन फॉर टीवी कॉमेडी बेस्ट डायलॉग्स। नॉमिनेशन 1 में है भावना व्यास फॉर बावले उतावले। नॉमिनेशन 2 में है मनोज संतोषी फॉर भाभी जी घर पे हैं। नॉमिनेशन 3 आतिश कपाड़िया भाकरवाड़ी। नॉमिनेशन 4 है रघुवीर शेखावत फॉर जीजा जी छत पे हैं। ये 4 नॉमिनेशन हैं। Thank you. Congratulations to all the nominees. Can I please request Anand Mahindra ji to read out the TV comedy best screenplay nominees? Thank you. Nominations for TV comedy best screenplay are Aanchal Agarwal for Aladdin, Naam To Suna Hoga, Bhavna Vyas for Bable Utable,
मनोज संतोषी, संजय कोहली एंड बाली फॉर भाभी जी घर पे हैं, आतिश कपाडिया फॉर भाकरवाड़ी, रघुवीर Congratulations to कोहली एंड शशांक बाली फॉर जी छत पे हैं. 5 nominees. Okay, fantastic. Congratulations to all the nominees. I request now Purnendu Shekhar and Ajay Sinha ji to read out TV drama Best Dialogues. जी You can read टीवी two ड्रामा बेस्ट डायलॉग के 5 नॉमिनेशंस हैं. अजय जी प्लीज बोले. पहला है योगेश विक्रांत जी फॉर एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. दूसरे नॉमिनीज हैं जमा हबीब फॉर इशारों इशारों में. जी, और नॉमिनेशन 3 है अपराजिता शर्मा एंड दिया निधि शर्मा फॉर कुमार बाजेवाला. 4 नंबर नॉमिनेशन है. नॉमिनेशन 4 है प्रीति ममगाई मेरे डैड की दुल्हन. और नॉमिनेशन नंबर 5 है मिस्टर विनोद शर्मा फॉर राम सिया के लव कुश. Fantastic. Congratulations to all the nominees. Can I please request Sanjay Upadhyay ji and Kamlesh Pandey ji to read out the nominees for TV drama Best Screenplay? Okay, nominations for TV drama Best Screenplay. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमलेश जी पहले शुरू करें. Nomination 1 रेणु वाटवानी एंड विशाल वाटवानी फॉर छोटी सरदारनी. Nomination 2 कुमार प्रभात फॉर एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Nomination 3 जमा हबीब फॉर इशारों इशारों में. Nomination 4 फैजल अख्तर एंड पंकज उनियाल फॉर झांसी की रानी. Nomination 5 कार्तिक सीतारमन फॉर मेरे डैड की दुल्हन. Congratulations to all the nominees. Can I please request Kamlesh Pandey ji and Sanjay Upadhyay ji to talk about TV drama Best Story nominees, please? सर आप ही बोलो. We tried very hard. We tried very hard to find an award-winning entry, for the story among the TV dramas. हमें ये बड़ा एक तरह से एक निराशा हुई कि नॉमिनेशन के लायक भी कोई कहानी हमें मिली नहीं, जिसमें लगे कि हाँ भाई कोई एक नया विचार है, नया तेवर है, एक नए ढंग की कहानी है जो कोई कहने जा रहा है. क्योंकि बुनियाद कहानी ही होती है. स्क्रीन पे डायलॉग तो बाद में आते हैं, मगर बुनियाद कहानी होती है. और शायद कहानी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फिल्म हो या टेलीविजन. और इसीलिए हमने सच में बड़ी कोशिश की कि भाई कुछ तो होना चाहिए. मगर उसमें क्या है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SWA अवार्ड्स की जो मर्यादा है, जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा के साथ हम समझौता नहीं कर सकते. क्योंकि ये कोई पॉपुलर टाइप अवार्ड नहीं है कि भाई वोटिंग लेके आप किसी को दे दें. और एक तो हम खुद लेखक थे और हम लेखकों की परीक्षा दे रहे थे, तो इसलिए हमारे लिए सख्त होना बहुत जरूरी था. इसलिए हमने कोई समझौता नहीं किया और सिर्फ अवार्ड देने के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया, और ना हम देंगे, और ना वो सही है कि सिर्फ एक चूंकि चलो भाई ये भी है इसको भी दे दो. ये सब गलत है. जो सच में अवार्ड के योग्य है अवार्ड उसी को दिया गया, नॉमिनेशन भी उसी को दिया गया. मगर अफसोस की बात है कि कहानी की कैटेगरी में, टीवी ड्रामा स्टोरी में हमें कोई नॉमिनेशन के लायक भी नहीं मिली कहानी कि हम उसको जोड़ें और ताकि उसमें से हम किसी विनर को चूज करें. संजय तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर. कई बार हम लोगों को ये जरूर लगा कि किसी अच्छे प्रॉमिस के साथ एक कहानी शुरू जरूर हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वो कहानी मतलब एक थोड़ी सी दूर में ही वो कहानी लड़खड़ा जाती है और बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न में आ जाती है. तो इस वजह से हम लोग, और इस पैनल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छी कहानी और पॉपुलर कहानी की ब्लेंडिंग कर सकते हैं. और मैं आई कैन प्राउडली टेक दैट नेम ऑफ पुर्नेंदु शेखर, जिन्होंने कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल और अच्छा काम किया है. तो दोनों का मिश्रण किया जा सकता है, एक वो प्रॉमिस सेट किया जा सकता है, वो डिलीवर किया जा सकता है. तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि एक बेंचमार्क एक अच्छा सेट करना चाहिए. उसके लिए चाहे राइटर दोषी हो या हम जिसके लिए काम करते हैं वो दोषी हो, या जहां कहीं पे भी आपको वो प्लेस करना हो उसका दोष कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर काम हो सकता है. और SWA का जो एक गरिमा, जैसा कमलेश जी ने कहा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लगा इस बार वो मेंटेन नहीं होगा. और ये एक इशारा भी है कि लोग
थोड़ा कहानियों पे मेहनत करें आगे इस अवार्ड के लिए, अगले साल के मान लीजिए अवार्ड के लिए, वो उनको भी एक सबक है कि भाई ये संभव है कि कोई भी अवार्ड, कोई भी नॉमिनेशन ना मिले किसी कैटेगरी में, क्योंकि आपको पहले उसकी योग्य होना पड़ेगा। तो कहानी पे लोग मेहनत करें, कहानियां अच्छी निकालें, तो फिर बात आगे बढ़े। तो चैनल के लिए नहीं, कम से कम अवार्ड के लिए अच्छी कहानी है। मुझे कई बार लगता है, सॉरी श्रीधर, मुझे लगता है ये इस बात का सबूत है कि ये जूरी नहीं, ये अवार्ड कितने ईमानदार हैं। ये अवार्ड्स की ईमानदारी का बहुत बड़ा सबूत है कि हम पहले ही अवार्ड में स्टोरी के अवार्ड को नहीं दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जूरी एक तरह से हर अवार्ड अपने आप को ही देती है। हमें भी अपनी योग्यता साबित करनी थी ना एज ए जूरी, हम इस जूरी के काबिल हैं कि नहीं है। अच्छी बात, हमारा भी इम्तहान था, सिर्फ लेखों का इम्तहान नहीं था, ये हमारा भी इम्तहान था कि हम जूरी कितने काबिल हैं और हम कैसे, जो हम अवार्ड देते हैं वो एक तरह से अवार्ड हम अपने आप को दे रहे हैं, एक तरह से अपनी योग्यता को। कमलेश जी आप तो सीजन है, आप तो सीजन है। Well said, Kamlesh. Very well said. I like the honesty of the entire jury and we respect it. Thanks a lot. So now I'm going to ask everybody to switch off their audio and video for 2 minutes. I'm going to play the nominee video where people can see what are the nominees in detail. Now we open the questions for the press. I already have, can you please ask everybody to join? Yeah. So I already have a few questions sent to us by the press members by WhatsApp. So I'm going to ask these questions to each one of you. The first question is to Kamlesh Pandey ji and Anand Mahindra ji. The TV shows of the Doordarshan days produce far more interesting and higher caliber shows. What's stopping the writers to work on such shows now? We've already answered that. Kamlesh ji, elaborate कर दीजिए. ये वो 80s में जो शो आ रहे थे दूरदर्शन पे, वो मेरे ख्याल है टीवी के लिए वो स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था इंडियन टेलीविजन का. Absolutely. आजादी थी, जो जैसा बनाना चाहता था उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपना दांव लगाया था. उनके सर पे कोई बैठा नहीं था, सम हेड ऑफ प्रोग्रामिंग, सम टीम ऑफ प्रोग्रामिंग, कि वो हर चीज डिसाइड कर दे कि खिड़की के पर्दे का रंग क्या होगा और इसका ये अस्तबल कैसा होगा. ये कोई था, एक आज़ादी थी. उस आज़ादी से जो शो निकले, बुनियाद हो, हम लोग हो, रामायण महाभारत हो, इधर उधर हो, ये जो है जिंदगी हो,
सैकड़ों शो, मेरा अपने 1-2 शो थे, करमचंद, आई यूज्ड टू राइट करमचंद. Writing Karamchand was such a joy because it came out of a total freedom of of fun. तो वे बहुत बड़ा अंतर ये है कि आज़ादी थी, that was the biggest difference, जो आज नहीं है. आज जो है वो एक तरह से गुलामी के हालात हैं कि जो बंदा वो चेक पे साइन कर रहा है, आपको उसका हुक्म मानने के लिए आप मजबूर हैं, आपको उसके जोक पे हंसना पड़ेगा, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. तो हालात ये हो गई है आज लेखक की, उसके सर पे जो लोग बैठे हुए हैं. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. एक मेरे गांव में मुहावरा है, आनंद, यू शुड एंजॉय दैट मुहावरा. जी जी. गोबर में घी सुखाना. तो ये कुछ लोगों के पास घी है और वो गोबर में सुखाना चाहते हैं, तो हम बेचारे जो लेखक हैं, हम क्या करें, हम भी अपना गोबर लेके जाते हैं कि लो भाई अपना घी डाल दो इसमें. ये फर्क है. तब की बात ये थी कि हमारा घी था, हम चाहते थे घी कहाँ डालना है. आज वो बात नहीं है, आज वो मजबूरी अलग है. और ये बहुत बड़ा फर्क है कि एक और कारण भी है जो आज के सीरियल हैं. इसीलिए आज भी हम आज एक भी चाहे वो गोविंद की तमस हो, ये जो है जिंदगी हो, हम लोग हो, बुनियाद हो, कोई भी उस टक्कर का शो आज तक हम नहीं दे पाए हैं. जबकि पैसा बहुत है, समृद्धि बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, आप जो मांगो मिल जाता है, और इसके बावजूद हम क्यों नहीं दे पाए एक अच्छा ऐसा शो जो आज भी हम याद करते हैं. 20 साल पुराने शोज आज भी, मतलब ये आयरनी है कि आज भी अगर हम अच्छे शो का नाम लेते हैं तो हमको 20-30 साल पीछे जाना पड़ता है. क्यों जाना पड़ता है? आज में कौन सी कमी है? ऐसा नहीं कि लेखक नहीं है या उनके पास आइडियाज नहीं है, सब कुछ है, उतना ही है, शायद कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि और भी ज्यादा हम अवेयर हो गए हैं, हमारे पास और ज्यादा प्रतियोगिता है. पूरा हॉलीवुड अभी हमारे लिए अवेलेबल, हम जानते हैं कि भाई अच्छा शो क्या हो सकता है, अच्छी राइटिंग क्या होती है, हमारे सामने है. अब तो और माहौल बेहतर होना चाहिए कि हम और बेहतर दे सकें, फिर भी हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. सर इसमें कुछ कहना चाहूंगा. हाँ जी आनंद. एक बहुत बड़ा रीजन है कमलेश जी. हमारे वक्तों में अब जो गोल्डन एरा माना जाता है 90s दूरदर्शन का, 80s एंड 90s, उसमें देखिए जो प्रोड्यूसर होते थे वो सईद मिर्जा, मंजुल सिन्हा, कुंदन शाह, इस तरह के पढ़े लिखे फिल्म ट्रेंड राइटर को रिस्पेक्ट करने वाले, अपनी कला को रिस्पेक्ट करने वाले लोग थे. टॉप प्रोड्यूसर्स का नाम ले लीजिए, तो बहुत अपॉलिटिकल बात बोल रहा हूं, बहुत लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे, पर ये सच है, वो सारे व्यावसायिक हैं. उनको कोई मतलब नहीं है. उनका ये होता है कि मेरे को पर डे बच कितना रहा है, मैं कितना लगा रहा हूं और मुझे बच कितना रहा है. वो सिर्फ इसको व्यवसाय की नजर से देखते हैं, जबकि हम आपके लिए ये सिर्फ व्यवसाय नहीं था. ठीक है. इसमें मैं एक कमलेशी में इसका उदाहरण देता हूं आपको. ये कोविड से थोड़े ही पहले दिन की बात है कि somebody a very important in a very important channel told me, he said sir, कुछ इस तरह के शिकंजे में हमारी ब्यूरोक्रेसी के हम लोग फंस चुके हैं कि हम चाहें भी तो अच्छा प्रोग्राम नहीं बना सकते. हम अच्छी कहानी लेते हैं, अच्छा डायरेक्टर बुलाते हैं, फिर उसके ऊपर मास कम्युनिकेशन के 3-3 महीने के एक्सपीरियंस वाले लड़के लड़कियां डाल देते हैं, जाओ इसकी जासूसी करो. ये खुद वो बोल रहे हैं, और वो इंटरव्यू करते हैं क्योंकि उनको अपनी वो इंटरफेयर करते हैं क्योंकि उनकी पावर जितानी होती. तो रिजल्ट तो बास्टर्ड चाइल्ड ही होगा ना. हाँ, because they all have to justify their salaries. These half-wit people sitting on the other side of the table, they all have to justify their big salaries, so they have to interfere. सर ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये किसी चैनल के, बड़े चैनल के बहुत बड़े अफसर ने मेरे साथ शेयर किया. हाँ बिल्कुल सही बात. Can I request Manjul Sinha ji also to chip in on the same question? Just before that, I would like to say one small thing. Sure. Whatever said and done, writers don't produce shows, be it for Doordarshan or be it for private channels. And usually shows are commissioned. Now in that scenario, it's high time one also started looking
on the other side, who is the one who's consuming this content? You know, it's very easy to put the onus every time on people who are producing the content. And when I'm using the word producing, I'm meaning the whole team, the creatives and technicals and the person who puts in his little buck. Who is consuming the material? That also has to, it's high time that we start talking about them also. I mean, it is a sad state of affairs that we have an audience that actually laps up the shit that is produced every day on television, week after week, day after day. And that's perhaps a big reason that in our own awards, I mean, in our first awards, our jury has not been able to nominate a rightful contender for the story award. I mean, that's a reflection, not so much so only on the writers. It's certainly a reflection on the consumer also. This is what we have come down to. सत्यम जी, मैं थोड़ा इसमें I do not agree with that piece. या देखिए क्या है, ऑडियंस है, अच्छे प्रोग्राम्स की भी है, वो टीवी छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चली गई। मेरे ख्याल से इसका ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि दूरदर्शन आपका कॉपीराइट नहीं मांगता था, जैसे कमलेश जी ने बोला, आपको फ्रीडम देता था, आप एक कॉन्सेप्ट सबमिट कीजिए, अभी भी वही प्रोसेस है, लेकिन कॉपीराइट आप, जब आप रह ही गए ठेकेदार क्रिएटर से, आपने अपने आप को ठेकेदार बना लिया, ये तो प्रोड्यूसर की हैसियत, आप गुलाम हो गए, आपका कॉपीराइट ही नहीं है, आपका उस प्रोडक्ट के साथ कोई लगाव नहीं रहा, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, आप तो एक क्या बोलते हैं, वर्क टू ऑर्डर बना के आप मैन्युफैक्चर करके दे रहे हो, तो आप सिर्फ पैसा देख रहे हो। सारी बात मानता हूं कल्चर राइटर, मैं सारी बातें मानता हूं, लेकिन मैं बताता हूं आपको, आप प्राइवेट चैनल्स को बोलिए कॉपीराइट लेना बंद करें, फिर देखिए उनकी क्वालिटी कैसे सुधरती है, और फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ऑडियंस लैप्स अप शिट। नो, ऑडियंस लैप्स अप गुड स्टफ आल्सो, यू हैव टू गिव इट टू देम, फॉर व्हिच we have tried it. I mean, there are enough of us out here who have tried it from time to time and it hasn't worked. And I mean, as producers, people have lost money. As writers, we have lost opportunity. I mean, after having put in 1.5-2 years of work, I'm sure. इसका रीजन है, एक पर्टिकुलर चैनल जब एक ही तरह के प्रोग्राम बना के एक पर्टिकुलर तरह की टारगेट ऑडियंस को केटर करने लग जाता है, तब वहां आप कुछ अलग चीज लेके तो वो फ्लॉप ही होगी। ये चैनल को अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी, उनको अपना पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। ये सिस्टम चेंज होगा, आपकी क्वालिटी वापस आ जाएगी। दूरदर्शन के पास कोई मैजिक नहीं था सर, वहां भी हम आप ही काम करते थे, उनके ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे, लेकिन वो इज्जत देते थे आप। वो ये ब्राइबरी वहां भी थी, यहां भी है, लेकिन वो आपको फ्रीडम देते थे। वो ही बोलते थे ठीक है, जो तुम बना के लाओगे वो हम लगाएंगे, देखते हैं ऑडियंस पसंद करती है कि नहीं। यहां इंटरफेयर करते, और दूसरा कॉपीराइट मांग लेते हैं। मेरा काम मतलब कमलेश अगर एक बुक लिखे तो कोई पब्लिशर बड़े से बड़ा उसका मालिक नहीं बनता है, और सारी गलती प्रोड्यूसर्स के। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्रिएटिव बंदे को धक्का मार के बाहर कर दिया गया और व्यावसायिक लोग आगे प्रोड्यूसर बन गए, जिनको मैं दे दो ना कॉपीराइट, दे दो ना कॉपीराइट। हमको क्या करना है, हमको तो 2 लाख रुपए दिन का बच रहा है ना। राइटर को एक एक पैसे के लिए सताएंगे, एक्टर को एक्टर जो का नुमाइंदा है उसको छोड़ के एक्टर को भी सिस्टम। What is your thoughts, Manjul Sinha ji, on the same topic? Very similar to Anand. I agree with Anand. Most of the time, this is a very age-old bahana. ऑडियंस का कंसिडरेशन ज्यादा होता है, ये गलत है। आपने ये ऑडियंस क्रिएट किया है, सही बात। ये अगर आप नहीं करते तो बहुत ही अच्छी ऑडियंस है हमारे पास। बिल्कुल। You have to work hard. You have to do a great. I still feel SW Awards will play a great role in doing this. सत्यम जी, आज भी डिज्नी की फिल्म बहुत आपकी मर्डर, गुंडों, मवालियों, बड़े बड़े स्टार्स वाली हॉलीवुड फिल्मों से 20-20 गुना ज्यादा, पारिवारिक फिल्में 20-20 गुना ज्यादा रेवेन्यू लेके आती हैं वर्ल्ड ओवर। दैट प्रूव्स कि पीपल वांट टू सी गुड कंटेंट। पर कोई बनाए तो, और बनाने वाले मालिक बन जाते हैं, प्रोड्यूसर को नौकर बना लेते हैं, तो प्रोड्यूसर का मन नहीं, तो प्रोड्यूसर का मन नहीं, तो वही कल्चर राइटर पे कल परकुलेट होएगा। Okay. इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भट्ट साहब ने बोला, जैसे पुर्नेंदु जी ने बोला, संजय जी ने बोला, कमलेश जी ने बोला कि इस दल में रह के जो आदमी अपनी पहचान बना ले उसको सैल्यूट करना जरूरी है।
जरूरी, करेक्ट। और ये अवार्ड्स उसके लिए हैं। Can I just Thank move you. on to the next question by Mayur Lukhar from Beyond Bollywood? There's a question to Purnendu ji. In the rat race of television viewership rating, a writer is least likely to get creative satisfaction from daily work. In that scenario, does a writer even bother to look at performance of actors who play their parts? मुझे लगता है कि सेगमेंट हो चुके हैं, मेकिंग में आजकल सेगमेंट हो चुके हैं। एक इस इंसान को ये काम करना है तो वो वही काम करता है। डिवाइडेड। मेरा अपना जो अनुभव है ये बहुत व्यक्तिगत होता है। हर राइटर मैं नहीं मानता कि वो परफॉर्मेंस में या कास्टिंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। मैंने अपने हर शो में कास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज अंततः हम जो भी लिखते हैं उसको प्रदर्शित करने वाले वो एक्टर्स होते हैं। अगर वो सही नहीं हुए तो हमारा लिखा बेकार है। तो ये मुझे लगता है राइटर टू राइटर डिफर करता है कि वो अपने आप को कितना इन्वॉल्व रखना चाहता है मेकिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो इसलिए मुझे अच्छा, बाज दफा आजकल ये भी होने लगा है, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरुआत में बोला कि बहुत क्लियर कट डिमार्केशन हो गया है कि आपको यह करना है, इससे आगे आपकी हद नहीं है। तो ये हद तय कर दी गई है और इस हद की वजह से कई बार राइटर चाहकर भी उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होना भी चाहे तो आखिरी जो से होता है वो चैनल के पास होता है और उसमें कई बार हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे अपने शोज में ऐसा हुआ है कि जब एक बहुत खूबसूरत ट्रैक क्रिएट किया है और कास्टिंग सही नहीं हुई और बाद में मुझे जब ये कहा गया कि वो एक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इस ट्रैक को हमें ज्यादा नहीं प्ले करना चाहिए, और तब मैं झगड़ा हूँ। मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतना झगड़ पाता हूँ या झगड़ लेता हूँ। तो मैंने ये बात की है कि नहीं, आपको, मैं कहानी नहीं बदल रहा, आप एक्टर बदल दो। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रांगली मेरा ये मानना है कि टेलीविजन, खास तौर पे टेलीविजन पे, ये आज के नहीं, अजय सिन्हा जी के शो से शुरुआत हुई थी। मैं उस समय चैनल में काम करता था। हसरतें का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। हसरतें में मेन लीड को चेंज किया गया था और उसके बाद वो शो पहले से कहीं ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो ये शुरुआत अजय सिन्हा जी के शो से हुई थी टेलीविजन में, और इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि लोग कहानी देखना चाहते हैं। चेहरा कुछ दिन आपको भरमाता है कि यार ये तो पहले वाली बेटर थी, या फिर इंसान की आदत हो जाती है। मेरे अपने शो बालिका वधू में 3 आनंदी बल चुकी थी, पर शो की रेटिंग्स में मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो ये बहुत व्यक्तिगत है कि राइटर कितना इन्वॉल्व होना चाहता है। थैंक यू सो मच। श्रीधर जी, पूर्णेंदु जी ने भी वही बोला है जो मैं और मंजूर बोल रहे थे। इन दी एंड इट इज, वो क्वेश्चन लोगों का उन्होंने बहुत बखूबी जवाब दिया है। राइटर को अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है, फोर्ड कार्स बन रही हैं, यहाँ पर फिएट्स बन रही हैं, मारुति बन रही है, क्रिएटिव मतलब। लेकिन अब ऑन ए लाइटर नोट, अभी लिली जी मेरा मजाक उड़ा रहे थे बोल के कि 25 बार लिखवाता है, लेकिन पूछिए बैठे हैं सामने, एक कास्टिंग उनके ओके के बिना नहीं होती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो खुला बोलता है भाई हम लिखेंगे, वो बोल नहीं पाएगा तो मतलब क्या है। तो कास्टिंग में राइटर का से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरद जी का भी था, शरद जोशी साहब भी यही बोलते थे, यार लिखते कुछ हैं, एक्टर जाके कर कुछ देते हैं, क्या किया जाए। तो ये बहुत पर्टिनेंट सवाल था जिन्होंने पूछा, वो उन्होंने बहुत सही सवाल पूछा है। मंजुल जी ने तो हमेशा क्लास लगा के पूरा 3 दिन तक रिहर्स करवाई है एक्टर्स से। राइटर को बिठा के पहले कहानी सुनवाते रहे 3 दिन तक, और उसके बाद में घर पे रिहर्स करवा के फिर शूट करते थे। Wow, fantastic. Another question to Sanjay Upadhyay ji and Ajay Sinha ji. What is the future of TV writing according to you? Is OTT platforms a threat to TV writing? See, थोड़ा सा ना कंटेम्प्रेरी टेलीविजन के इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा एक पेडेस्टल पे बैठ के चीजों को जज करते हैं, पर वास्तविकता जिस तरह की टेलीविजन, जिस ग्रास रूट पे, जिस ग्राउंड्स पे टेलीविजन ऑपरेट करता है, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमारे रेटिंग सिस्टम्स,
ओके, रेटिंग सिस्टम्स जिस तरह से परकोलेट कर गए हैं नीचे, ओके, और वहां पे वो बैलेंस स्ट्राइक कर पाना, आनंद जी, मैं खासकर जो आप कह रहे थे, कोशिश हर राइटर की यही होती है कि किसी ना किसी तरह से वो बैलेंस वर्कआउट करे, बट वो बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, सम पीपल मैनेज टू डू इट, बट वेरी फ्यू पीपल हैव मैनेज टू डू इट एंड स्ट्रक दैट बैलेंस. हैविंग सेड दैट, coming to your answer, Sridhar, is that till the time OTT has no relevance to television per se, okay, because वो एक अलग segment of viewer है, वो एक वो आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से आते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है और आप उसको कंज्यूम करते हैं. बट टेलीविजन का व्यूअर जो अभी भी आपको करीब करीब दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम पैसों में आपको मिलता है, वो उसका जो व्यूअर बेस है और वो इतना लार्ज व्यूअर बेस है, उसका अगेन आई वुड नॉट लाइक टू सिट ऑन जजमेंट ऑन एनीबॉडीज इंटेलेक्ट, बट वो जिस आईक्यू को लेके कंज्यूम करता है चीजों को, वो जिस तरह से अपने आप को एक कंटेंट देख के अपने आप को एम्पावर करता है, वो एक अलग सेगमेंट है. और वो सेगमेंट हमारे देश में इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि जब आप उसकी तुलना अगेन रेटिंग्स के कंपैरिजन में करते हैं तो वो इतना वॉल्यूम में आता है, इतना बड़ा आता है कि अच्छे कंटेंट को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जो कि ओटीटी कंज्यूम करता है. तो अब कंपार्टमेंटल हो जाने की वजह से अगर आपको उस तरह का कंटेंट देखना है तो आप ओटीटी में चले जाइए. अगर आपको आपकी पसंद की चीज देखनी है, इस तरह की चीज देखनी है जो आपके आईक्यू को सूट करता है, लार्जर बेस के माइंडसेट को डिलीवर करता है, तो आप टेलीविजन देखिए, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी. Having said that, I'll come back to on the focus that as SWA, our effort should always be to understand this balance, to understand and under what pressures people write and deliver, and how we can strike a balance. कि सभी ने कहा कि कितना भी चैनल का आदमी कैसा भी क्यों ना हो, आपके ऊपर डेडलाइन के प्रेशर्स कितने भी क्यों ना हो, फीडबैक का कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन उस सब के बीच में ग्राइंड में कहीं ना कहीं अच्छा काम किया जा सकता है. थोड़ा सा एक बैलेंस स्ट्राइक करने वाली है जो जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर आप में वो हुनर है और थोड़ा सा अगर सपोर्ट आपको सस्टेनेंस का चैनल से मिलता है तो वो पॉसिबल हो सकता है. जी, संजय जी की बात को ही मैं एक दूसरे रूप में डिटो करना चाहूँगा कि मैं एक ज़माने में, आई विल नॉट नेम एनीथिंग और एनीवन, एक टाइम पे मैं एक शो कर रहा था, तो मैं भी उसका लेखक था, वन ऑफ द राइटर्स, और डायरेक्टर भी था. तो चैनल के जो हेड थे, जो मालिक, जो डिसीजन लेते थे सारा, एक दिन वो इत्तेफाक से मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि अजय जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, हर बात बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, हर बात बहुत ही अच्छे ढंग से कही जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपके शो के पहले जो शो आता है उस पर सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं, और जैसे ही आपका शो शुरू होता है मेरी मेड उठ के चली जाती है. मैंने कहा मतलब मेड चली जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो देखते हैं. उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरी ऑडियंस तो वो है, तो मुझे उसको भी दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि जरा बैठ के देखो, ये थोड़ा सा ये उससे अलग शो है. वो कहते नहीं, मैं अपना काम करके आती हूँ, बर्तन वर्तन धो के आती हूँ. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो संजय जी ने कहा कि जो ऑडियंस इस तरह से जो वास्ट हो गई है, जिसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. आई मीन, आई एम नॉट फेवरिंग द चैनल, लेकिन चैनल की भी तो मुश्किल है, उसे बेचना है, जिनको दिखाना है, जो उसके व्यूअरशिप के लोग हैं, जो उसकी टीआरपी है, वो नहीं देखना चाहते अगर उससे ज्यादा कोई बेहतर चीज, तो आप क्या करेंगे. मतलब आई एम नॉट अगेन फेवरिंग एनी चैनल्स आइडिया, बिकॉज आई ऑनेस्टली, पुरनिंदु जी भी विटनेस हैं, वी हैड बीन लकी कि हमने उस टाइम पे काम किया जब हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था. टिल 2015 जो मैंने काम किया, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं मिला. लेकिन ये दिक्कत तो है ही कि जिस ऑडियंस का जो वो ब्लास्ट हो गया है, वहां तक जहां टीवी पहुंचने लगा है, वहां के लोग देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा पॉपुलर होगा.
तो ये सब तो एक विशेष सर्किल है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं फिर ये कहूँगा कि उस सब के बावजूद हम कोशिश फिर भी कर सकते हैं कुछ और अलग करें या हट के करें। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। I just have just a suggestion, क्योंकि ये पूरा व्यवसाय है, ये आर्ट वार्ट तो जो है सो है, मगर है व्यवसाय। अब जो टीवी चैनल है या ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं, द डिपेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, उनका ऑब्सेशन टीआरपी के लिए इसलिए है क्योंकि उसी के बेसिस पे उनको एडवर्टाइजिंग मिलती है, और एडवर्टाइजिंग का इन्फ्लुएंस बहुत है, क्योंकि मैं खुद एडवर्टाइजिंग से आता हूँ, मैंने 30 साल एडवर्टाइजिंग में था। मैं जानता हूँ कि इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल होता है एडवर्टाइजिंग वालों का ऑन द टीवी चैनल और ऑल मीडिया फॉर एग्जाम्पल। तो शायद ये उपयोगी होगा अगर SWA अपनी पहल करे, रॉबिंदा, सुनील जो है, कि भाई एक रास्ता खुले विद द टीवी चैनल्स, इवन विद एडवर्टाइजिंग पीपल, एजेंसीज, कि भाई वो अगर कोई शो खरीदते हैं, किसी शो पे अपना ऐड डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं, उस शो में ऐसा क्या है जो उनको अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, मेरा ख्याल है SW के एक एफर्ट है कि एक रास्ता खोलना चाहिए मिलने का, बात करने का, एक दूसरे को समझने का, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना करिए कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, आलोचना से कुछ निकलने वाला नहीं है। समस्याएं हैं, मगर समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब 2 कदम आप चलें, 2 कदम उनको बुलाएं कि भाई आप सैटेलाइट चैनल हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जो भी आप आइए हमसे बात कीजिए, देखिए हमारी ये शिकायत है, आप बताइए आपकी क्या तकलीफ है, आपकी क्या मजबूरी है, आप बताइए, हमारी ये मजबूरी है, आप अपनी मजबूरी बताइए। ऐसे विज्ञापन व्यवसाय से लोगों को बुलाएं कि देखो भाई, और उसमें लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मिस्टर प्रसून जोशी है, पीयूष पांडे है, कि भाई आप लोग जो विज्ञापन खरीदते हैं किसी टीवी चैनल पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो किस हिसाब से क्यों खरीदते हैं? वो आप शो को सिर्फ टीआरपी से नापते हैं या कोई और पहलू होता है? तो मेरा ख्याल है इन तीनों के बीच अगर एक कुछ समन्वय संभव है, एक ट्रैफिक संभव हो तीनों विधाओं के बीच, विज्ञापन व्यवसाय, सैटेलाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, SWA, क्योंकि जब तक राइटिंग सही नहीं होगी, ये बाकी सब जो ताम झाम है ना, कितना खर्चा करें एपिसोड में, कितने लाखों लगाए, कोई मतलब नहीं होता। तो एक ट्रैफिक शुरू होना चाहिए इन तीनों के बीच में कि भाई एक दूसरे की मजबूरी समझे, समस्याएं समझे, एक रास्ता निकाले ना। श्रीधर जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। I'll address जो कमलेश जी ने कहा, जो अजय जी ने कहा और जो संजय जी ने कहा, उन तीनों को। देखिए, ये 49 के अंदर अमेरिका में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने सीरियल्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, स्पॉन्सर करना शुरू किया था, तो इसका नाम सोप ओपेरा पड़ा। हाँ, तक रह गई बात व्यवसाय की, मैं एक बार फिर आलोचना ही करूंगा क्योंकि वही सही है। मैं ये बोलता हूं खुले आम, हमारे टीवी चैनल्स अपना काम नहीं जानते हैं। अदरवाइज जो संजय जी ने बोला कि ऑडियंस का बेस बहुत वास्ट है, अजय जी ने एग्जांपल दिया कि मालिक और बाई एक प्रोग्राम नहीं देख सकते। ये हर आदमी जो कोई भी प्रोडक्ट B2C बनाता है उसकी प्रॉब्लम है। अब व्यवसाय में लीजिए तो कैसे लोग अपना सेगमेंटाइजेशन कर लेते हैं। लक्स सुप्रीम रहता है, लाइफ बॉय नहीं बनता है जस्ट बिकॉज लाइफ बॉय बहुत चलता है। हमारे चैनल्स में एक प्रोग्राम हिट होता है तो 4 चैनल उसी तरह के क्लोन शुरू कर देते हैं। इनको अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती, अपनी पोजिशनिंग करनी नहीं आती और सताए रहते हैं ये राइटर को और प्रोड्यूसर को। ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सच, बिल्कुल सही। I agree with this. This is true. So, Robinda, you want to answer to what Kamlesh ji suggested by any chance? Yeah, it's a good suggestion. We can act on it. We can think about it. Here's the way. Because he is the ultimate buyer. The advertiser is the ultimate buyer, ultimate consumer. So why not talk to him directly? Can I बोलिए? Lines? अजय जी बोलिए। Yeah. I'm talking of maybe 20 years, 25 years ago. I was sitting in a conference where there were
ऑल बिग एडवर्टाइजर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी थे और हिंदुस्तान लीवर भी था, बहुत तमाम लोग थे। एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग अ चैनल, उनकी तरफ से हम लोग बहस में थे। तो टीआरपी, तब उस समय टीआरपी का सब चल रहा था हंगामा, कि टीआरपी मैनिपुलेट भी होती है, टीआरपी ये होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस तरह के प्रोग्राम को खरीद रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं। मतलब मेरे मुंह से उस वक्त ये निकला, जो कि गलत था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा था, हैव वी स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्राम्स फॉर आवर मेड्स। ये सेंटेंस मुझे नहीं कहना चाहिए था, आई एम एडमिटिंग दैट, लेकिन मैंने कह दिया। आप बिलीव करेंगे, एक बड़ी, बहुत बड़ी भद्र महिला, बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाली, बड़ी हाई प्रोफाइल, she stood up and she said, are they not our people? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? समझे आप? तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा नहीं, वो हैं, लेकिन हमें अपनी प्रोग्रामिंग को सेगमेंट करना चाहिए, उनके लिए अलग बने, हमारे बाकी लोगों के लिए अलग बने। सब करके मैंने अपनी जान बचाई। लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें अपनी मेड के लिए प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए? तो अब ये क्या है, ये इतनी एक थिन लाइन है इन चीज़ों के बीच में कि आप इधर जाएं तो इधर से लोग जूते मारेंगे, उधर जाएं तो उधर से मारेंगे। द फैक्ट इज कि बात मेड की नहीं है, बात सोच की है, किस सोच के प्रोग्राम के बनाने की हो रही है। तो एक जैसे हम लोग स्क्रिप्ट में कई बार बहस होती है, एक सीन में एक्स ने वाई को कहा, वाई ने जेड को कहा, जेड ने अल्फा को कहा। Now, as a writer, I feel कि I can go ahead with X to Alpha. Why do I need so many scenes in between? लेकिन जो जिस हम सोच की बात कर रहे हैं, उस सोच के लिए कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले राइटिंग तब होती है कि जब वो हर स्टेप देखे, इसने उसको बोला, उसने उसको बोला। तो ये सब जो डाइल्यूशन है ना सर, ये डाइल्यूशन जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल सोच है, वो लोगों की वो स्तर नीचे गिरता जा रहा है। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ द व्यूअर्स हु आर व्यूअर्स। तो व्यूअरशिप की जो सोच है, वो इसका स्तर इतना गिरता जा रहा है कि वही प्रोग्राम भी वही ओवर पावर करता है। फिर हमसे कई बार यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था बहुत देर पहले। अजय जी, जो आपने बात सामने रखी है ना, यही पते की बात है। और यही मैं बहुत देर पहले से जो मैंने कोशिश कर रहा था वो यही थी कि और ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, पर और आलोचना, मतलब अगर मैं शुरू हो जाऊं चैनल की आलोचना करना, तो शायद अगले दिन सुबह तक कर सकता हूँ। मैं खुद भी उतना ही सताया हुआ हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जब मेरे अपना तजुर्बा ये रहा है कि पिछले ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 सालों में जब कभी कभी कोशिश की भी है, कहीं कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है चैनल में जो थोड़ा परिचित भी होता है, जो थोड़ी अच्छी सोच रखता है, एक अच्छा प्रोड्यूसर भी हमने ऐसा खड़ा हो जाता है, जो कि एक टीम बन जाती है, एक दूसरे पे हमारा भरोसा रहता है। हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, अपने ढंग का, अपने मन का। लेकिन फिर जो वो भद्र की दशा उसकी होती है उस शो की, और फिर वही हो जाता है कि 50 से 100 एपिसोड में अगर आपको शो बंद करना पड़ता है, तो उसमें नेचुरली जिन लोगों का जैसा सा नुकसान होता है वो भी हम सब जानते हैं, टेलीविजन में नुकसान कैसा होता है। तो इस बात को इस वजह से मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आज की तारीख में हमको इस एंगल को भी सोचना जरूरी है और इस बारे में बात करना जरूरी है। अगर उसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आनंद जी कह रहे हैं कि भाई हर चैनल को अपनी ब्रांडिंग क्लियरिटी पानी चाहिए, नो डाउट, मैं भी एग्री करता हूँ। वो चीज बहुत ह्यूजली मिस हो रही है हमारे टेलीविजन में कि हम वो जो होता है कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए, but that is the day and age we are living in. At the same time, everybody has a power of saying anything or anybody with just typing a few lines and putting it out there in the social media, and there's a hullabaloo all around us, immediately. So that's the times you're living in. Thanks a lot, Satyam ji. Sorry, can I just move on to the next question, please? नहीं श्रीधर जी, वो क्वेश्चन हम सब बोले पर वो आंसर नहीं हुआ है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जर्नलिस्ट का क्वेश्चन था, इस television writing threatened by OTT? OTT, yeah, that's what Sanjay ji. At all. So OTT is a boon for writers because OTT is not dependent upon advertising. वो आपसे पहले 200 रुपए ले लेते हैं,
इसलिए दे सब्सक्रिप्शन मॉडल, और वहां अच्छा काम होगा और ओटीटी के अंदर राइटर का सम्मान होगा, पैसा अच्छा मिलेगा. Writer should welcome OTT. Rather, from next year, I would suggest that SWA should include OTT programming as a category. No, we है. have We have already. इस साल है. We already have. Excellent. We already have. आनंद जी इस साल भी है. Perfect, sir. Perfect. Thank you. Okay, this is a We question already to have, you. and अगला also, question. just a second, Sridhar, Next question, Sridhar. मैं just to put one more point in on Sridhar, next the question. platform. इधर हम सब As राइटर्स हैं, बोलते जाएंगे तो कल सुबह हो जाएगी. Next नहीं question. सर, पर बहुत जरूरी है कि अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो मतलब आए दिन नहीं हमें प्लेटफॉर्म मिलता बोलने का मुश्किल ना, से मिलता राइटरों है. को भी. हाँ, तो जो आनंद जी ने बात कही अभी कि yes, OTT is a platform where writing and good writers are going to get their, are in the sun. But at the same time, we should also all be aware that at various levels right now, writers are fighting for their credit even on an OTT platform working. Yeah, of course. And we must get that. The sad All thing, writers it's a sad thing. Of course. चलिए अगले सवाल पे जाओ. Okay, next question to Lilliput ji and Manjul Sinha ji. In case of jury finding two writers equally good and getting same votes, how do you tend to decide upon a winner, टॉस the nominee? टॉस करते हैं टॉस. Share the award. Give two awards. So was it a dilemma you people faced per se in this particular thing, that there are many writers who are equally good and you had to choose between them? हम दोनों में डिस्कस होता है और हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर देते हैं. अगर सामने वाले हमसे कन्विंस हो जाते हैं तो हमारी बात चल जाती है, और हम उनकी बात से सहमत हो जाते हैं तो उनकी बात हो जाती है, अवार्ड उसे मिल जाता है, वो जिसके लिए कन्विंस हो जाएं हम लोग. Okay. Anything you want to add, Manjul ji? I don't think there's been a dilemma like that, because after discussions we always find a winner, and by mostly consensus. Yeah. Thanks a lot. This is a question to Purnendu ji by Dravin Bollywood Masala. How difficult it is for a writer for film to write a story compared to a TV show? I mean, how difficult it is to write a story for the TV show compared to films? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कमलेश जी को देना चाहिए, क्योंकि मैंने फिल्में नहीं लिखी हैं. Okay. बिकॉज इतना जरूर मुझे जितना विधा का फर्क पता है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि एक जो सबसे बड़ा संतुष्टि राइटर को मिलती है वो शायद फिल्म में मिलती है, क्योंकि कहानी और किरदारों की बिगिनिंग मिडिल एंड आप उस पूरी किरदार की जर्नी को, उसकी यात्रा को जी सकते हैं. ये बहुत बड़ा सुकून होता है फिल्म में. और टेलीविजन में आप शुरू करते हैं, अंत आपको नहीं पता होता. आपको बिगिनिंग पता है, मिडिल भी नहीं पता, एंड भी नहीं पता है कि कैरेक्टर की जर्नी क्या रहने वाली है. ठीक है, मतलब मैं अपना ही एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैं अपनी जो भी कहानी बनाता हूँ वो शुरू से अंत तक बनाता हूँ, पर ये भी मुझे भी अब इतने साल में ये बात पता है कि मैं शुरू कर पाऊंगा, अंत वो होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम. तो इसलिए शायद मैंने बालिका में आनंदी की जर्नी या उसका अंत कुछ और लिखा था और हुआ कुछ और. तो ये एक बहुत बड़ा फर्क मुझे एज ए टेलीविजन राइटर लगता है. बाकी फिल्म मुझे लगता है कमलेश जी ने जितना काम किया फिल्म में वो. Please go ahead, Kamlesh ji. Kamlesh ji, please go ahead. दोनों में, टेलीविजन में और फिल्म में. यस यस. थोड़ा फर्क तो है, क्योंकि जो कहानी कहने का व्याकरण है, ग्रामर है, वो तो वही है, चाहे फिल्म हो चाहे टेलीविजन हो, कि भाई जो ऑडियंस है उसकी उत्सुकता बनी रहे, वो इन्वॉल्व रहे, इंगेज रहे कि भाई क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह. खाली जो फर्क होता है वो थोड़ा एक तो उसके समय का होता है कि एक फिल्म 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, और वो उसकी ताकत भी है, और शायद एक मैं मानता हूं कि उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो टेलीविजन है वो शायद फिल्मों से ज्यादा शक्तिशाली है. ए, वो एडिक्टिव है, बी, वो रिपीटिटिव है. वो हवा पानी की तरह आपके घर में आता है, आपने ऑन किया और आपके घर में हाजिर है टेलीविजन. फिल्मों के साथ वो बात नहीं है. ठीक है, आप आजकल फिल्में ऑनलाइन भी लोग देख लेते हैं,
मगर जो माध्यम का फर्क है वो ये है कि जो फिल्म है उसका एक सीमित आकाश है, उसको मालूम है, जैसे कहा ठीक कहा पूर्णेंद्र की बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है, आपको पता है कहाँ कैसे जाना है। टीवी में ये है कि वो यात्रा शुरू होती है फिर खत्म होती है। शुरू मतलब हर एपिसोड अपने आप में एक पूरी फिल्म होता है, हर एपिसोड की एक बिगिनिंग मिडिल एंड होती है जो अगले एपिसोड तक आपको ले जाती है, उत्सुकता बनाए रखती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लगभग हर एपिसोड एक तरह से एक पूरी फिल्म होता है। और आजकल तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, OTT प्लेटफॉर्म पे जो 45 मिनट के एपिसोड होते हैं वो 45 मिनट की पूरी एक तरह से फिल्म ही होती है कि आपकी एक बिगिनिंग है, आपकी एक मिडिल है और एक एंड है, और एंड ऐसा है कि ताकि अगला एपिसोड लोग देखें। तो बेसिक जो व्याकरण तो यही रहता है कि बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, जो कहानी का ग्रामर है वो तो होना चाहिए कि भाई ये कहानी इस तरफ जा रही है, और उसमें आप कैसे उत्सुकता बनाए रखते हैं वो फिल्म के लिए थोड़ी सी अलग, उसके लिए अलग कुशलता लगती है, टीवी के लिए थोड़ी अलग कुशलता लगती है। और फिर टीवी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपका चैनल है, आपका ये है, आपका वो है। फिल्म में कम से कम ये है कि जो आपका प्रोड्यूसर है और आपका जो डायरेक्टर है, इन्हीं दोनों को आपको झेलना पड़ता है। मगर टीवी में आपको सबको झेलना पड़ता है। तो आपकी कहानी शुरू आपसे होगी, मगर कहाँ जाएगी, क्या होगा, वो तो भगवान ही मालिक है। Thank you so much. सुनील जी के लिए एक क्वेश्चन है, Does SWA have any plans of also venturing into other regional cinema in the coming years? See, SWA जो संस्था है बेसिकली इट्स ए ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन की अपनी सीमाएं हैं कि हम जो 5 एसोसिएशन हमारे अलावा और जो हैं, जो 4 साउथ की लैंग्वेजेस हैं उनके अपने एसोसिएशन हैं, उसके अलावा एक बंगाल का राइटर्स एसोसिएशन है, बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है वो हमारे जिम्मे आ जाता है। तो अब पूरी जिम्मेदारी बाकी हिंदुस्तान में फिर हम जब गिनते हैं तो उसमें भोजपुरी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बाकी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो निश्चित रूप से इस साल ही ये तय हुआ था कि मतलब इस पर बहुत बहस हुई हमारे एसोसिएशन में मेंबर के बीच में कि क्यों नहीं मराठी, क्यों नहीं गुजराती, क्यों नहीं बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया जाए इस अवार्ड में। तो हमारा ये था कि ये पहली बार कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत ले लीजिए कि जो हम निभा नहीं पाए। पहली है कोशिश, तो लेट्स लिमिट इट टू हिंदी सिनेमा, और उसके बाद हम निश्चित रूप से इसको आगे जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे दायरे में आती हैं उनको तो निश्चित रूप से इंक्लूड करना चाहेंगे। तो ये कारवां शुरू हुआ है तो ये आगे बढ़ेगा और ये बढ़ता जाएगा, ये निश्चित है। Thank you so much. Well said, Sunil ji. Now we are closing the press conference. Can I please have closing comments by all of you? Lilliput ji, आपको कुछ कहना है SWA अवार्ड्स के बारे में या टेलीविजन के बारे में? SW अवार्ड के बारे में तो हमने ऑल द बेस्ट कह ही दिया है। और लिली कुछ मजाइया बोलना, लिली कुछ मजाइया बोल, इतना सीरियस क्यों हो रहा? अरे भाई, सीरियस लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। वो तो कॉमेडी अवार्ड्स पे है ना, थोड़ा सीरियस, ये भी तो मेरी तरफ से कॉमेडी ही है कि मैं लिलीपुट सीरियस मतलब कॉमेडी नहीं। जो प्लान है SWA का, उस प्लान में जरूर सक्सेसफुल होंगे हम लोग, और ईमानदार सोच है हमारी, और ईमानदारी को थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी पड़ती है, तो झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आनंद महिंद्रा जी। Sir, once again I'll say it was a very pleasant experience because of my co-jurors. I had great fun. वो पहले सवाल एक किसी ने किया था मंजूर जी को और लिली जी को कि अगर दो बराबर प्रोग्राम्स हो तो आपने कैसे डिसाइड किया? आई डोंट नो वेदर ये बहुत मजेदार प्रोसेस था। इस पे हम सब ने पहले अपनी इंडिविजुअल मार्किंग की थी, फिर वो मार्किंग एक दूसरे के साथ शेयर की गई, फिर कमलेश जी सबसे सवाल पूछते थे कि भाई तुमने इसको इतने फिर वो आदमी जवाब देता था, फिर उसके बाद डिसाइड होता था कि भाई देखो अब ये 2 बराबर नंबर के आए हैं और अवार्ड दोनों को देना अनुचित है, तो अभी क्या किया जाए? तो मतलब आगे मेरा बोलना उचित है कि कमलेश जी आप बताएंगे? It was a very fair process, sir. I enjoyed it, and I think it's a very important thing. And in the coming years, let me
sound a very, very positive note. It was very necessary. I totally agree with Satyam that since this press conference was the platform that our media friends are listening to us, he should आलोचना करनी ही है. क्यों नहीं करनी है? डर किसका है? I'll ask Purnendu ji to share his final thoughts. मुझे लगता है ये बहुत गौरव का विषय है मेरे लिए. बहुत गौरव की बात है कि मैं पहले SW अवार्ड की पहली टेलीविजन की जूरी का हिस्सा बना. ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है. और उन सभी लोगों का जिनका काम देखकर मैंने सीखा और जिनके साथ मैंने काम किया, उन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. एक बात मैं जरूर ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी चर्चा आज हुई है उसको जहन में रखते हुए एक शब्द है पासिंग द बक. लेट्स नॉट डू दैट. हम राइटर्स को भी उतना ही समझदार और जिम्मेदार होना पड़ेगा. हमें दूसरे पहलू भी उतने ही समझने पड़ेंगे जिसके बारे में सत्यम ने भी बोला, संजय ने भी बोला. हमें हर पहलू को समझना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग सिर्फ राइटिंग नहीं रह गई है. राइटर की जिम्मेदारी और बड़ी हो गई क्योंकि एक शो पहले और आज के मुकाबले में बहुत अलग लेवल पे खर्चा होता है. इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें चैनल को भी समझने की जरूरत है, हमें एडवर्टाइजर को भी समझने की जरूरत है और हमें अपने आप को समझने की जरूरत है. और ये शायद हर राइटर की जिम्मेदारी है. थैंक यू. Thanks a lot, Purnendu ji. Kamlesh Pandey ji, can you speak a few closing remarks? Two things. एक तो ये है कि ये सपना बहुत पुराना था और इस सपने को हकीकत में बदलते देखना एक मेरा सौभाग्य है. वो भी मेरे इतने सारे दोस्तों के साथ ये सपना पूरा हो रहा और उम्मीद है कि ये सपना और परवान चढ़ेगा. दूसरी बात जो है मैं मीडिया से कहना चाहूँगा क्योंकि मीडिया हमें सुन रहा है. मुझे ये कहना है कि भैया फिल्म हो या टेलीविजन, सिर्फ एक्टर ही फिल्में नहीं बनाते और टीवी नहीं बनाते. एक कमबख्त चीज लेखक होता है जिससे सारी शुरुआत होती है. मगर मीडिया वालों की निगाह में वो लेखक अक्सर आता नहीं. तो ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है. अगर मीडिया को चिंता है कि फिल्में अच्छी बने या टीवी अच्छा हो, तो उनको ये जानना चाहिए कि ये शुरुआत से ही कुछ हो सकता है. तो लेखकों को एक पहचान दे, उनको मकाम दे, उनको जगह दे अपने माध्यम में, जो भी माध्यम वो, चाहे वो ऑनलाइन हो, इंटरनेट हो या अखबार हो, पत्रिकाएं हो. मीडिया से दरख्वास्त है कि लेखकों को जनता तक ले जाएं, जनता को, ऑडियंस को मालूम हो कि ये चीजें लिखता कौन है, ये कौन शख्स है जो इसका पहला स्टार, जिसके बूते ये सारा शो चलता है. मीडिया को जब तक मीडिया नहीं ले जाएगा जनता तक, जनता को कहाँ मालूम पड़ने वाला है कि ये लिखता. वो तो सिर्फ जो दिखता है उसी में बिकती है जनता. तो जो लोग दिखते नहीं हैं थोड़ा उनकी भी फिक्र कीजिए भाई साहब और बहन जी दोनों. जो लोग दिखते नहीं है पर्दे पे, थोड़ी उनकी भी फिक्र कीजिए, थोड़ा उनके बारे में भी लिखिए, उनका भी इंटरव्यू लीजिए, उनको भी अपने पाठकों तक या दर्शकों तक लेके जाइए कि देखिए ये फला शो है, ये फला ने लिखा था. अब कितने लोगों को मालूम है कि बालिका वधू लिखा था पूर्णेंदु ने? जनता में पूछिए. मुझे मालूम. लाखों लोग दीवाने थे बालिका वधू के, लाखों लोग. तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. कितनों को मालूम था कि बालिका वधू का लेखक पूर्णेंदु है? तो इसलिए मीडिया से मेरी दरख्वास्त कि भाई आग्रह है कि थोड़ा हम पर भी ध्यान दें. हम लोग जो पर्दे के पीछे पे हैं, हम लोग हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं. लिलीपुट जी, आपको बहुत कुछ बोलना है? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि राइटर बेचारा जो है वो ठीक किसी मकान के नींव की तरह जो है देखा जाता है. नींव दबा रहता है. नींव पे किसी का ध्यान जाता नहीं, डेकोरेशन पे जाता है सबका ध्यान, इसीलिए दबा रहता है. हाँ, तो राइटर जो है वो बेचारा अंदर है और उसको बाहर लोग नहीं देखते हैं. देखना चाहिए लोगों को. आप तो फिर भी एक्टर हैं, लोग पहचानते हैं आपको. ये तो मेरी होशियारी का पूरी समझिए. नहीं, बिल्कुल. मैं आपकी से बहुत साल पहले मुझसे किसी ने पूछा था ये कि राइटर का नाम क्यों नहीं आता है. तो हमने उसको यही दर्द भरा जवाब दिया था कि भाई देखो,
ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसकी नींव कितनी मजबूत है, इस पर किसी का ध्यान जाता है? लेकिन इसकी विंडो देखो कितनी खूबसूरत बनी हुई है। विंडो लोग देखते हैं, नींव लोग नहीं देखते। ये मजबूरी है हमारे समाज की। अजय सिन्हा जी, कैन यू स्पीक? मैं ये कहना, आप कमलेश जी की बात और लिलीपुट जी की बात पे ही मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था एज ए डायरेक्टर एंड राइटर ऑल्सो, और मेरे साथ उसमें दो बड़े अच्छे राइटर्स थे डायलॉग और स्क्रीन प्ले। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिल्म रिलीज के जस्ट पहले, तो उसमें सारे स्टार्स के लिए स्टेज पे कुर्सियां लगवा दी गई, और मैं भी वहाँ था। भाई डायरेक्टर हैं और हीरो हैं, हीरोइन हैं, और जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स थे सब लोग। तो प्रेस वाले ने सवाल शुरू किया मुझसे पूछना, और मैं काफ़ी आहत था इस बात से कि मेरे राइटर्स उस होटल के, बड़ा होटल था, उसमें बाहर लॉबी में वो लोग बेचारे ग्लास लेके खड़े थे। तो मैंने प्रेस वाले से कहा, भाई देखिए आपके जो सवाल हैं वो बुद्धिजीवी सवाल हैं, और मुझे उसके लिए मेरे राइटर्स की ज़रूरत है। तो क्या कोई यहाँ प्रोडक्शन में से 2 कुर्सियां मंगवा सकता है और हम अपने राइटर्स का वेलकम करें? ईशान त्रिवेदी जी, मैंने आवाज दी माइक पे। रघुवीर शेखावत जी, दोनों लोग अंदर आए। मैंने कहा आप लोग के लिए कुर्सियां लग गई, आइए बैठे, इनके सवालों का जवाब दीजिए। तो मैंने इस तरह से, बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, मैंने उसको सपोर्ट किया, और मैंने सब प्रेस वालों से लिटरली तालियां बजवाई इन लोगों के लिए। ये मेरे राइटर्स हैं, अगर ये नहीं लिखते तो ये जिन स्टार्स को आप देख रहे हैं, मैंने सब स्टार्स भी मेरे दोस्त हो गए थे, मैंने कहा ये कुछ बोल नहीं पाते थे, ये तो इनके लिखे हुए संवाद हैं जो ये लोग बोल रहे हैं इस फिल्म में। परफेक्ट, वंडरफुल थॉट्स। संजय उपाध्याय जी, होना चाहिए। सर, ये प्रोसेस अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। अगर आप इसको देखें कि जिस तरह से जूरी अपना व्यूज रख रहे हैं, जिस तरह से सारे लोग ट्रांसपेरेंटली एक चीज को लेके चर्चा कर रहे हैं, और उसकी अच्छाई और उसकी बुराई, चाहे वो कंटेंट हो या चाहे जिस तरह से हम लोग आज के दौर को जी रहे हैं वो, तो ये प्रोसेस आई थिंक थैंक्स टू SWA जो इस प्रोसेस को सामने रख पाया, और इस प्रोसेस की चर्निंग से, इस प्रोसेस की शुरुआत से अगर कुछ अच्छी चीज निकल के आती है, और हम इंच बाय इंच ही सही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट राइटर्स का अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, और एक सैटेलाइट, कंटेम्प्रेरी सैटेलाइट चैनल्स का इकोसिस्टम वो अपनी जगह सही है। तो दोनों की एक अपनी लड़ाई है, और इस लड़ाई में कहीं हम धीरे धीरे ही सही पर अपने आप को बेहतर कर पाए तो आगे जाके हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अच्छे काम को सराहते हैं और देखेंगे भी। सो दिस इज अ गुड एफर्ट फ्रॉम SWA and from all the member of jury that we managed to interact, speak our mind, discuss, criticize, analyze, and present the show to them. Thanks a lot. Manjul Sinha ji, can you please say a few words? Nothing much to say. Once again, I congratulate SWA for its big step, and I wish it really goes places. It means a lot to the writers. Thanks a lot. Robinda, can you please close the press conference? मैं यही कहना चाहूंगा कि this is the first year. अगले साल इसमें लैंग्वेजेस भी आने वाले सालों में जोड़ते जाएंगे, क्योंकि SWA में मराठी फिल्म राइटर्स मेंबर्स हैं, गुजराती फिल्म राइटर्स मेंबर्स हैं, भोजपुरी फिल्म राइटर्स मेंबर्स हैं, राजस्थानी फिल्म राइटर्स मेंबर्स हैं, पंजाबी फिल्म राइटर्स मेंबर्स हैं, और मैं और भी कई भाषाएं हैं जिनके फिल्म राइटर में। तो हम धीरे धीरे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, हम ऑल लैंग्वेजेस के अवार्ड्स भी इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड्स वो काम करेंगे जो IPL कर रहा है। IPL में आपने देखा होगा कि अभी एक 19 साल के लड़के ने कल जो अंडर 19 खेला था उसने 52 रन बनाए, देवदत्त पाड़ीकर। इसी तरह हमारी ये IPL है, इसमें से नए राइटर्स उभरेंगे, क्योंकि डेब्यू राइटिंग का भी अवार्ड हमने शुरू किया है फिल्मों की। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू SWA, एंड होपफुली दिस अवार्ड विल कंटिन्यू whether Robin Butt or all of us are there or not. It will continue and it will grow bigger and Badhiya, fantastic. So with this, basically, we're going to close the press conference. The
actual award ceremony will be held on September 27th, 6 p.m. onwards, and it will be held through our social media handles of SWA Awards 2020, and that's on Facebook's SWA India org and on YouTube, Screenwriters Association. So please do join us for the award ceremony. Let's see who's going to win. We just announced the nominations, but the jury will announce the winners. So thanks a lot for joining the press conference.